हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम HTML में टेबल्स बना सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सब्लाइम एडिटर ओपन करूँगा एंड इसके बाद मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा और इसमें जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें कोड करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर ऐड हो चुका है एंड Ctrl+N प्रेस करूँगा एंड वी हैव टू सेव दिस फाइल ऑन डेस्कटॉप एंड इसको मैं सेव करूँगा index.html के नाम से एंड यहाँ पे जो HTML का हमारा बेसिक सिंटैक्स है वो मैं ऐड कर दूँगा। सो आफ्टर एडिंग द HTML बेसिक सिंटैक्स यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास टाइटल की ऑप्शन आ रही है। सो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लिख लेंगे टेबल्स इन HTML एंड CSS। ओके, सो अभी के लिए मैं इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन करने वाला हूँ एंड ब्राउज़र में ओपन करने के बाद यहाँ पे अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। सो HTML में टेबल बनाने के लिए हम जो टैग नेम यूज़ करते हैं वो है टेबल। सो हम टेबल के ही नाम से एक टैग नेम है उसको यूज़ करेंगे एंड टेबल्स जो है वो बनाएंगे HTML में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको समझना है कि टेबल्स होते क्या हैं। तो टेबल्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसके अंदर आप डिफरेंट कॉलम्स देखते हैं, जिसमें आप डिफरेंट रोज़ देखते हैं और रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर हम डिफरेंट डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम एक टेबल यहाँ पे ड्रा करने वाले हैं। सो टेबल को बनाने के लिए HTML में आप यहाँ पे एक टैग यूज़ करते हैं टेबल के नाम से। सो टेबल का टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आती है वो है टेबल रोज़ क्रिएट करने की। तो मैं यहाँ पे TR का टैग ओपन करूँगा एंड जस्ट लाइक यू कैन सी कि मैंने इस टैग को क्लोज भी कर दिया। तो अब ये एक रो क्रिएट हो चुकी है, जबकि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे अभी तक हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा बिकॉज मैंने रो तो क्रिएट कर दी लेकिन उसके अंदर मैंने कोई भी कॉलम डिफाइन नहीं किया एंड ना ही मैंने उस कॉलम के अंदर कोई डाटा ऐड किया है। तो यहाँ पे TR के अंदर बेसिकली अब आप क्या लिखते हैं। सो TR के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप TH लिखेंगे, इसका मतलब है टेबल हेडिंग। सो जो आपकी फर्स्ट रो होती है टेबल की वो हेडिंग्स के लिए होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेबल हेडिंग। सो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ नंबर, इसके बाद मैं देने वाला हूँ नेम, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा एज एंड यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सिटी एंड नेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ फ़ोन। सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि जितने भी मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए ये मतलब एक कॉलम था नंबर वाला, एक कॉलम था नेम वाला, फिर इसके बाद एज सिटी फ़ोन, इन जितने भी यहाँ पे मैं कॉलम्स बना रहा हूँ वो आप देख सकते हैं कि हमें उनको फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली एक लाइन में आ रहे हैं। बेसिकली ये एक टेबल ड्रा कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट रो बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे इस TR से बाहर आ जाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे आके मैं एक और TR बना लूँगा। सो मैं यहाँ पे TR का टैग ओपन कर रहा हूँ। सो पहले जस्ट लाइक यू कैन सी कि हमने यहाँ पे TH का टैग ऐड किया था जो कि टेबल हेडिंग के लिए था, बट बाकी की रोज़ में चूँकि डाटा हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम TD का टैग यूज़ करेंगे ना कि TH का। तो यहाँ पे TD का मतलब है टेबल डाटा। सो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा नंबर। अब फर्स्ट हमारा जो कॉलम था उसमें हम स्टोर करवा रहे थे नंबर्स को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। देन इसके बाद सीरियल नंबर के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है नेम की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यज़दान हैदर। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है एज की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22। देन इसके बाद हमारे पास सिटी की ऑप्शन आ रही है, सो मैं यहाँ पे सिटी ऐड कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे फ़ोन ऐड कर लेता हूँ। सो ये ऐड करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि जैसे ही हमने एक और TR बनाई, मतलब एक और यहाँ पे टेबल रो क्रिएट की, तो इसने वो डाटा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के ऊपर पहुँचा दिया, मतलब नेक्स्ट रो के अंदर। तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये एक टेबल ही फॉर्म हो रहा है लेकिन इसमें बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपको ये कंप्लीट तौर पे टेबल नज़र नहीं आ रहा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी रोज़ क्रिएट करने वाला हूँ। सो बजाय इसके कि मैं खुद से क्रिएट करूँ, क्योंकि अभी हमें डमी डाटा ऐड करना है, तो मैं इसी रो को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो जितनी भी रोज़ मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा आफ्टर दिस, अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी रोज़ मैंने बनाई उतनी रोज़ यहाँ पे वो एंटर हो चुकी है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें डाटा कुछ चेंज कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2, यहाँ पे लिखूँगा जो भी नेम है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अयान हैदर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 21 लिख देता हूँ नारोवाल एंड देन यहाँ पे मैं कुछ भी एक रैंडम नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा एंड 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पे
एहतशाम लिख देता हूँ, एहतशाम। एंड यहाँ पे मैं 23 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लाहौर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आके मैं इसका कोई और फ़ोन नंबर चेंज कर देता हूँ। सो ये करने के बाद मैं यहाँ पे अगली रो पे आऊँगा, यहाँ पे आके 4 लिख दूँगा। एंड यहाँ पे आके XYZ कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नेम लिख दूँगा। एंड यहाँ पे मैं कोई एज डिफ़ाइन कर दूँगा, यहाँ पे मैं सिटी डिफ़ाइन कर दूँगा। एंड एक रैंडम फ़ोन नंबर ऐड कर दूँगा। सो ये नेक्स्ट रो जो है उसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी है जितना डाटा हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी हमने डाटा ऐड किया, जितनी भी रोज़ के अंदर, वो इस तरीके से हमें डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा तो ये जितना भी यहाँ पे डाटा है वो अलग अलग कॉलम्स में है। तो आप देख सकते हैं कि ये TR है जो भी मैंने सेलेक्ट की। इसके बाद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें मैं TH में जाता हूँ तो वो TH को ही सिलेक्ट कर रहा है, मतलब नंबर को। इसके बाद नेम आ रहा है, फिर एज आ रही है, फिर सिटी आ रहा है। सो इस तरीके से आप जो है वो टेबल का डाटा ऐड करते हैं। सो अभी के लिए हम इसको अब स्टाइल करने वाले हैं, इसको हम बॉर्डर देने वाले हैं ताकि हमें बाकायदा एक टेबल की फॉर्म में ये शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक HTML का एट्रीब्यूट है जो कि आप टेबल के टैग के ऊपर असाइन कर सकते हैं बॉर्डर के नाम से। सो यहाँ पे आप बॉर्डर देंगे एंड बॉर्डर की जो विड्थ है वो आप असाइन कर देंगे 1। तो जैसे ही मैंने बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लिखा, रिफ्रेश किया, देन यू कैन सी कि यहाँ पे जो बॉर्डर है हमारे पास वो आ चुका है। बट आप ये भी नोटिस करेंगे कि ये जो बॉर्डर है हमारे पास डबल आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अगेन जूम करने दो। तो बॉर्डर जो है वो आप देख रहे हैं कि जितना भी, फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, तो इस कॉलम के इर्द गिर्द भी एक बॉर्डर आ रहा है एंड पूरे टेबल के इर्द गिर्द भी एक बॉर्डर आ रहा है। सो हमें अब इसको क्या करना है, हमें इसको मर्ज करना है आपस में। तो मर्ज करने के लिए जो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS की, वो है बॉर्डर कोलैप्स। तो अब हम यहाँ पे CSS में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टेबल को एक ID दे देता हूँ माई टेबल के नाम से। एंड मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे आके मैं लिखूँगा हैश माई टेबल एंड इसके अंदर मैं इसको डिफ़ाइन करने वाला हूँ। बॉर्डर को हमें बेसिकली मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर कोलैप्स इक्वल्स टू कोलैप्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, देन यू कैन सी कि बॉर्डर जो है हमारा वो कोलैप्स हो चुका है एंड हमें सिंगल बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो अभी के लिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी स्पेस ऐड हो जाए। जस्ट लाइक यू कैन सी कि ये जो 1 है या यज़दान हैदर जो लिखा आ रहा है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे इसमें थोड़ी स्पेस ऐड करनी है, थोड़ी पैडिंग ऐड करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं अगर तो यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग में लिख देता हूँ 20 पिक्सल्स। पैडिंग आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखेंगे कि कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा, जबकि आना चाहिए था। अब मसला ये है कि माई टेबल के ऊपर हमें पैडिंग अप्लाई नहीं करनी, हमें यहाँ पे पैडिंग जो अप्लाई करनी है वो हमें करनी होगी माई टेबल के अंदर के लिए हम यूज़ करेंगे स्पेस का। तो स्पेस ऐड करने के बाद मैं आप लिखूँगा कि जितने भी TRs हैं, मतलब कि माई टेबल के अंदर जितने भी TRs हैं और उसके अंदर जितने भी TH हैं कोमा TD, मतलब कि माई टेबल के अंदर जितने भी TRs हैं और TRs के अंदर जितने भी TH या TD हैं उनके ऊपर ये अप्लाई करेगा जो भी हम यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। सो कोमा हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि इन दोनों के अंदर हमें ऐड करना है स्टाइल को, और स्पेस हमने इसलिए ऐड की क्योंकि TR जो है वो टेबल के अंदर है एंड इसी तरीके से TH एंड TD भी जो है वो TR के अंदर है, इसीलिए हमने ये वाली स्पेस यहाँ पे ऐड की है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पैडिंग 10 पिक्सल्स या 20 पिक्सल्स, जितनी भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि टेबल जो है वो हमारे खुला हो चुका है एंड इसमें थोड़ी बहुत पैडिंग ऐड हो चुकी है। तो अभी के लिए अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं पैडिंग जो है वो 2 साइड से देना चाहता हूँ, मतलब टॉप एंड बॉटम से मैं कम करना चाहता हूँ जबकि लेफ्ट एंड राइट से मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ भी असाइन कर सकता हूँ। मतलब 10 पिक्सल वाली जो वैल्यू है ये टॉप एंड बॉटम से अप्लाई हो जाएगी एंड जो 20 पिक्सल वाली है ये राइट एंड लेफ्ट साइड से अप्लाई हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी कि अब टॉप एंड बॉटम से हमें थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है पैडिंग, जबकि राइट एंड लेफ्ट साइड से ज़्यादा अप्लाई हो रही है। तो ये सिनेरियो है, इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी ये हमारी हेडिंग्स हैं इनका बैकग्राउंड कलर असाइन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा माई टेबल, इसके अंदर जितने भी TRs हैं एंड इसके अंदर जितने TH हैं उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए येलो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे येलो करूँगा एंड इधर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो येलो हो चुका है। अब मैं इसका जो फाउंड फैमिली है वो भी चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा फाउंड फैमिली ताहुमा एंड सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। सो यू कैन सी कि फाउंड फैमिली भी हमारे पास चेंज हो चुकी है एंड इसी तरीके से हम जो भी स्टाइल करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम स्टाइल ऐड
कर सकते हैं। सो ये तरीका था कि किस तरीके से आप यहाँ पे टेबल्स बना सकते हैं एंड टेबल्स को स्टाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे नीचे कॉलम्स हैं हमारे, उनके ऊपर असाइन हो जाए एक बैकग्राउंड कलर, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा TR एंड देन TD एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ऐड कर दूँगा सिल्वर। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो अब आप देख सकते हैं कि सिल्वर कलर जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरीके से हम इसमें हॉवर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक रो के ऊपर मैं हॉवर करता हूँ तो देन उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर लिखूँगा माई टेबल, इसके अंदर जो TR है एंड इस पर जब हॉवर होगा तो देन क्या करना है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हमें कर देना है, बैकग्राउंड कलर बेसिकली अप्लाई होगा TDs के ऊपर, ना कि TR के ऊपर, क्योंकि जितनी भी TDs हैं आप देख सकते हैं हमने उनको बैकग्राउंड कलर असाइन किया था, ना कि TR को। तो TR के ऊपर जब होवर होगा, अब होवर करने के बाद मैंने यहाँ पे TD को लिखा, इसका मतलब ये है कि जैसे ही TR के ऊपर होवर होगा देन TD का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दो। तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रे लिखूँगा तो यू कैन सी कि जैसे ही मैं माउस अपने लेके जा रहा हूँ किसी भी TD के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली उस पर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर रहा है। सो ये तरीकाकार है जिस तरीके से हम यहाँ पर टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो कि है कॉल्स पैन। सो उससे क्या होगा, आपने अक्सर देखा होगा अगर आपने एक्सेल वगैरह यूज़ किया है तो उसमें आप डिफरेंट कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। सो मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा। सो हमें अब यहाँ पे कोड में आना है एंड कोड में आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कॉलम जो मर्ज करना है उसके बारे में देखना है। तो सिटी एंड फोन फॉर एग्जांपल इन दोनों कॉलम्स को मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करने वाला हूँ। सो मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना है कि फ़ोन को यहाँ से ख़त्म करना है एंड यहाँ पे आगे लिख लूँगा एंड फ़ोन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखूँगा सो अब आप देख सकते हैं कि सिटी एंड फ़ोन यहाँ पे आ चुका है, बट ये जो दरमियान में लाइन आ रही है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और ये अब ख़त्म क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक TH नेक्स्ट बन रहा है। सो अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करने को करूँगा देन आप देखेंगे कि यहाँ पे खाली जो है वो एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगी, जबकि मुझे इसको ख़त्म करना है एंड सिटी एंड फ़ोन को मुझे सेंटर में लेके आना है। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे आना है एंड TH के अंदर मुझे एक पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा कॉल स्पैन के नाम से, एंड कॉल स्पैन में लिख दूँगा 2। मतलब अब ये क्या होगा कि यही वाला जो TH है, ये जो टेबल हेडिंग है, ये 2 कॉलम्स की स्पेस को कवर करेगा। सो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड यू कैन सी कि सिटी एंड फोन जो है वो 2 कॉलम्स की जगह पे आ चुका है एंड ये दोनों कॉलम्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। सो इसी तरीके से अगर आपको एक रो मर्ज करनी है तो वो आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सो मैं एक और टेबल क्रिएट करने वाला हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड इसी टेबल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ बल्कि हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ मैं आऊँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा टेबल एंड इसको ID दे दूँगा माई टेबल 2 एंड देन इसके अंदर मैं TR ऐड करूँगा एंड देन TH ऐड करूँगा। सो अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे नंबर लिखूँगा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1, फिर इसके बाद मैं लिख दूँगा 2 एंड फिर लिख दूँगा 3। सो अभी क्या होगा कि रिफ्रेश जैसे ही मैं करने वाला हूँ, अभी हमारे पास इस तरह से आ चुका है कि नंबर आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। यहाँ पे मैं TD ऐड कर दूँगा ना कि TH, ताकि ये बोर्ड में हमें शो ना हो। सो मैं बेसिकली उसी टेबल को जो हमने ऊपर क्रिएट किया था उसी को वर्टिकली बनाने वाला हूँ। सो अब मैं यहाँ पे एक और रो क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे TH ऐड कर दिया, TH में मैं लिख दूँगा नेम एंड देन अब बाकी की TDs में इसके नेम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यज़दान हैदर एंड देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेम ऐड कर दूँगा। सो देन इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड इसी तरीके से हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे भी एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा नीचे टेबल डिस्प्ले हो रहा है उसमें किस तरह से है कि जो हेडिंग्स हैं वो एक हाथ में आ रही हैं एंड बाकी का जो हमारा डाटा है वो राइट साइड में हमें डिस्प्ले हो रहा है। नंबर के सामने नंबर्स आ रहे हैं, नेम के सामने नेम आ रहे हैं, तो हमने बेसिकली उसी ऊपर वाले टेबल को वर्टिकली ड्रा कर दिया। तो अब मैं एज एंड सिटी एंड फ़ोन नंबर का भी यहाँ पे कर लेता हूँ। सो मुझे अब क्या करना है कि एक और यहाँ पे कॉलम ऐड करना है। ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है एज एंड मैं यहाँ पे रैंडमली एक एज ऐड कर दूंगा एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा
ओके, सो अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे एज भी ऐड हो चुकी है। अब मुझे सिटी एंड फ़ोन नंबर ऐड करना है। सो अगेन मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे एज की जगह पे लिखना होगा सिटी एंड हमारे पास एक जो कॉलम आ जाएगा वो आ जाएगा फ़ोन का। सो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ डाटा ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिटी में ऐड कर दूँगा नारोवाल, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाहौर, देन सियालकोट एंड देन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इस्लामाबाद। इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर भी कुछ रैंडमली ऐड कर दूँगा। तो जस्ट लाइक यू कैन सी कि हमने यहाँ पे डाटा जो है वो ऐड कर दिया, बट अब की बार जो हमारी हेडिंग्स हैं वो राइट साइड पे आ रही है। तो अब मुझे इसको अगेन बॉर्डर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा बॉर्डर इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये बॉर्डर का जो बॉर्डर है वो ऐड हो चुका है और ऊपर वाले टेबल से ये जुड़ रहा है। तो मैं दरमियान में कुछ BRs ऐड कर देता हूँ, लाइन ब्रेक्स, एंड इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो जो सेकंड टेबल है उसके ऊपर अब मैं स्टाइल ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे CSS में चला जाऊँगा, कोड को भी थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं लिखूँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से यही तमाम स्टाइल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यही वाला स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ माई टेबल 2 के ऊपर भी। अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ी तो हम वो कर लेंगे, बट अभी के लिए मैं यही वाला स्टाइल कॉपी कर रहा हूँ। सो यू कैन सी कि अब जो हमारी हेडिंग्स हैं, जो हमारे TH हैं वो एक हाथ में आ रहे हैं और जो बाकी की हमारे टेबल डाटा है वो एक साइड में आ रहा है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, इसमें मैं माउस लेके जा रहा था तो इसमें भी TD सिलेक्ट हो रहे थे एंड इस टेबल में भी TD ही सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने TD का ही बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करने को बोला था। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे सिटी एंड फ़ोन को मर्ज करना है। यहाँ पे तो वो चूँकि कॉलम्स थे तो हमने यहाँ पे कॉल स्पैन लिख लिया, बट अब हमें क्या करना है वो अब हम देख लेते हैं। सो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो इस टेबल के अंदर यहाँ पे फ़ोन नीचे वाले जो है वो रो में आ रहा है एंड सिटी ऊपर वाली रो में आ रहा है। तो मुझे फ़ोन को यहाँ से कट करना है एंड कट करने के बाद मुझे यहाँ पे लिख देना है ऊपर वाली रो में एंड फ़ोन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, अब आप देख सकते हैं कि सिटी एंड फ़ोन एक लाइन में आ चुका है, बट अभी भी ये जो दरमियान में लाइन आ रही है ये स्टिल यहाँ पे है और ये नेक्स्ट हमारा जो TH है वो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर मैं TH को ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एम्प्टी स्पेस ऐड हो चुकी है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस रो को, मतलब ये जो सिटी एंड फ़ोन है, इसको 2 रोज़ कवर करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब की बार कॉल स्पैन नहीं, अब की बार मैं यहाँ पर रोज़ पैन यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे लिख दूँगा 2। इससे क्या होगा कि 2 रोज़ की जगह वो कवर कर लेगा एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे सिटी एंड फ़ोन जो है उसका जो रोज़ थी ये दोनों रोज़ मर्ज हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मर्ज करते हैं टेबल्स के अंदर एंड ये तरीका था कि किस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स बना सकते हैं। सो अभी के लिए तो हमने सिंपल टेबल में अपना टेक्स्ट ऐड किया, बट यहाँ पे आप इमेजेस या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इवन दो जो पुराने वर्जन्स में वेबसाइट्स थी उनके अंदर जो काम होता था, अभी तो हम डिव में करते हैं, डिव टैग के थ्रू, बट पहले जो है वो टेबल्स के थ्रू कंप्लीट वेबसाइट्स बनाई जाती थी एंड जितने भी सेक्शंस हैं वो TR एंड TDs के थ्रू जो है वो डिज़ाइन किए जाते थे ताकि वो उनकी प्लेसमेंट की जा सके। सो ये तरीका था कि किस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। सो अभी के लिए HTML5 ने कुछ न्यू टैग्स भी ऐड किए हैं टेबल के अंदर, सो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ एक वेबसाइट w3schools.com एंड यहाँ से मैं HTML में चला जाऊँगा एंड यहाँ से मैं चला जाऊँगा टेबल्स में, HTML टेबल्स। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है। ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं तो इसका कोड हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जस्ट लाइक यू कैन सी कि इन्होंने भी यहाँ पे TR ही क्रिएट किए हैं एंड TH ही यहाँ पे बनाए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो अभी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है टेबल हेड एंड टेबल। जस्ट लाइक यू कैन सी हम यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली टेबल हेडर्स में एंड टेबल फूटर में। तो T हेड के नाम से भी एक जो है वो टैग नेम डिफाइन कर दिया गया है HTML5 में एंड T फुटर के नाम से भी एक जो टैग नेम है वो डिफाइन कर दिया गया है। सो मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। सो लेट मी शो यू। आई थिंक इस पेज में इन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो मैं डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ T हेड इन HTML W3 schools एंड इसके बाद मैं यहाँ पे HTML T हेड टैग में आ जाऊँगा। तो जस्ट लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे अब इन्होंने टेबल के टैग के अंदर एक T हेड का टैग ऐड किया है एंड उसके अंदर भी अगेन एक रो ऐड की है। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है देख लेते हैं।
एंड इसी तरीके से अगर आप इसी टेबल में देखेंगे तो टी फुट का भी इन्होंने टैग ऐड किया है एंड उसके अंदर भी एक रो क्रिएट की है एंड रो के अंदर कुछ डाटा यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारा टेबल की जो हेडिंग्स हैं उनको हमने अलग कर दिया है, उनको हमने हेडर के अंदर डाल दिया है, जबकि हमने जो फुटर था हमारा उसको हमने अलग से यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। जो लास्ट वाला कॉलम है इसको हम फुटर बोलेंगे एंड जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है इसको हम हेडर बोलेंगे। सो अक्सर औक़ात आपने अक्सर टेबल्स में देखा होगा कि जो हेडिंग्स आपको डिस्प्ले हो रही होती हैं वही वाला आपको फुटर में भी डिस्प्ले हो रहा होता है। तो उसके लिए वो टी फुट का टैग यूज़ करते हैं एंड टी फुट का टैग एज सच खुद तो कुछ स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करता, जस्ट ये है कि इसके थ्रू हम बाद में इसको स्पेसिफिकली स्टाइल कर सकते हैं। सो अभी के लिए अगर आप देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इस टेबल में हज़ारों लाइन्स लिखी हुई हैं या हज़ारों कॉलम्स हैं, तो आप दोबारा से ऊपर देखने नहीं जाएंगे, आपको जो इसका फुटर है उसके अंदर भी उसके कॉलम्स डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके लिए आप टी फुट के अंदर उनको डिफाइन कर देते हैं एंड जो हेडर है उसके अंदर जो हम हेडिंग्स हैं उनको डिस्प्ले कर देते हैं टी हेड के टैग के थ्रू। सो ये तरीकाकार था कि हम टेबल्स को किस तरह से बना सकते हैं। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम कल की वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।